नमस्कार। आप सभी दर्शकों को धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाएं। देखिए, अगर हम ओवरऑल कमोडिटी की बात करते हैं तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्राइजेस के अंदर कमोडिटी प्राइजेस के अंदर एक बड़ी तेजी रहेगी और पिछले साल पैंडेमिक के बाद हमने एक अच्छी खासी तेजी देखी पूरे कमोडिटी पैक के अंदर, चाहे एग्री कमोडिटी हो चाहे नॉन एग्री कमोडिटी हो। कि ज़्यादा करके देखा जाता है कि कभी भी अगर पैंडेमिक स्ट्राइक होता है तो कमोडिटी या इन्फ्लेशन में काफ़ी बड़ा जंप आता है और ऐसा ही कुछ हमने पिछले 1 साल के अंदर देखा, पिछले दिवाली से अभी तक, कि कोई भी कमोडिटी हो सब ने एक अच्छा डबल डिजिट रिटर्न दिया है। अब अगला साल काफ़ी क्रूशियल होना है। मैं अभी भी समझता हूँ कि कमोडिटी की जो ये सुपर साइकिल है, ये आने वाले सालों में कंटिन्यू चलेगी। बट जिस ढंग से पिछले 1 साल के अंदर हमने ज़बरदस्त तेज़ी आती हुई देखी है, कहीं न कहीं थोड़ी आशंका ये भी रहती है कि सप्लाई जैसे-जैसे इम्प्रूव होगी और गवर्नमेंट के जो एक्शन लिए जा रहे हैं, इसकी वजह से प्राइसेज़ के अंदर थोड़ा ठहराव आ सकता है। तो बिल्कुल अगले 1 साल के लिए अगर हम बात करें या छोटे अवधि के लिए बात करें, तो प्राइजेस के अंदर थोड़ा कूल डाउन जरूर आ सकता है। बट अभी भी जो एक सर्कुलर बुल रन बना हुआ है कमोडिटी में, वो हमें लगता है वो कंटिन्यू रहेगा। तो अगले ही दिवाली तक के अगर हम पीक की बात करें तो देर आर सर्टन कमोडिटी जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। तो पहले हम एग्री से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एग्री के अंदर हमने बेतहाशा बड़ी तेजी आती हुई देखी है और ऐसी कुछ कमोडिटी अभी भी छिपी हुई है जिस पे हम ध्यान देकर अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहली कमोडिटी आ रही है जीरा। जीरे में हमने देखा पिछले 2 सालों में कैरी ओवर स्टॉक अच्छा होने की वजह से ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं था। बट अब कहीं न कहीं स्विंग में भी कमी आने की उम्मीद है और साथ में हमने देखा कैरी ओवर स्टॉक भी काफ़ी कम हुआ है। कहीं न कहीं एक्सपोर्ट डिमांड धीरे-धीरे ओपन अप हो रहा है जिस ढंग से पैंडेमिक के बाद कंजम्पशन धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा है। ओवरऑल हमारी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस ये बताती है कि जीरा आने वाले कुछ महीनों के अंदर एक शानदार रिटर्न दे सकता है। तो जीरे में हमने टेक्निकली भी देखा कि प्राइजेस ₹1000 की तेजी पिछले 3 महीने में दिखा चुका है। ये तेजी कंटिन्यू रहेगी और हमें लगता है कि प्राइजेस 18,000 तक का लेवल जीरे में हम देख पाएँगे। वहीं दूसरी कमोडिटी की अगर हम बात करें तो मसालों में से ही दूसरी कमोडिटी बनती है जिसका नाम है धनिया। धनिया में हमने पिछले 1 साल में ₹5600 से 8,000 तक की रैली ऑलरेडी आती हुई देखी। कैरी ओवर स्टॉक अभी भी कम है। इंटरनेशनल मार्केट की जो डिमांड है वो कहीं न कहीं अगेन इंडिया पे दावेदार रहेगा। ओवरऑल डिमांड धीरे-धीरे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रही है जिसकी वजह से धनिया में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। इस बार का मौसम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहना है जनवरी और फरवरी में, क्योंकि एक तरफ एक्सपोर्ट डिमांड रहेगी, दूसरी बार अगर वेदर कंडीशन में कुछ भी कंसर्न्स आता है तो धनिये में एक अच्छा खासा उछाल देखने मिल सकता है। नो डाउट पिछले कुछ दिनों में हमने कंसोलिडेशन देखा है तो हो सकता है 7,500 के करीब मिले तो वापस एक बाइंग एक्टिविटी बन सकती है। बट ओवरऑल हमें लगता है ये कमोडिटी 12,000 तक का भी लेवल फरवरी के अंत तक दिखा सकता है। तीसरी कमोडिटी पे हम आ जाते हैं। तीसरी कमोडिटी कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर है। ऑलरेडी कॉटन में हमने बड़ी तेजी देखी है। ऐसी कुछ तेजी कॉटन सीड ऑयल केक अर्थात कॉटन खल के अंदर बाकी है। कॉटन खल में हमने देखा कि प्राइजेस 2400-2500 के बीच में अच्छे से ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अराइवल प्रेशर से हो सकता है प्राइजेस में 100-200 पॉइंट की गिरावट अगर आ भी जाती है तो घबराने की बात नहीं, ये लेने की एक अपॉर्चुनिटी है जो हमें लगता है कि दिसंबर के अंत तक 2850। बट सबसे ज़्यादा इसमें जो गेन्स मिलना है वो आपको मिलेगा मार्च और अप्रैल में, जहां हम उम्मीद करते हैं प्राइजेस 3,800 तक का भी लेवल दिखा सकता है। अब एग्री से निकलकर हम नॉन एग्री कमोडिटी में आ जाते हैं। नॉन एग्री में पहली कमोडिटी है चांदी। चांदी के अंदर हमने ऑलरेडी पिछले साल भी एक अच्छा खासा रिटर्न्स बनते हुए देखा। हमने देखा प्राइजेस 32,000 का लो लगाने के बाद 77 का हाई भी लगाते हुए देखा। बट गिरावट भी उसी तर्ज पे आया। बट जिस ढंग से बेस मेटल में तेजी बनी है और इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बढ़ रहा है, आने वाले साल में वापस चांदी में एक अच्छी बैट बन सकती है जिस ढंग से गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट है। तो हमें लगता है चांदी में वॉलिटिलिटी बनी है। 62 साढ़े 62 की रेंज में मिलने पे आप लेके चल सकते हैं। 58-57 का एक बेस बना चुकी है प्राइजेस और अप साइड में हमें एज ऑफ नाउ तो 75 से 76,000 का ही लेवल लग रहा है। बट हो सकता है प्राइजेस एक नया आयाम टच कर सकती है अगले 1 साल में। वहीं दूसरी कमोडिटी है नेचुरल गैस। काफ़ी सरप्राइज़ है बिकॉज़ नेचुरल गैस में हमने रैली भी काफ़ी अच्छी देखी है, बट कहीं न कहीं अब ये रैली खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। तो हमारी सलाह रहेगी नेचुरल गैस में लेन ना करें, हायर लेवल पे बिकवाली की जा सकती है, जो प्राइजेस में गिरावट दिखा देगी। ओवरऑल अगला साल कमोडिटी के लिए बेहतरीन रहेगा। नमस्कार।